ऑनलाइन स्टडी में सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। और हम आज रस का 9वां भाग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे करुण रस की। हमने पिछले वीडियो में श्रृंगार रस पढ़ लिया था, अर्थात नायक का नायिका से प्रेम और नायिका का नायक से प्रेम श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। इसके दो भेद हमने पढ़े थे, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। उसके बाद अगला रस है हमारा करुण रस। देखो, करुण का हिंदी अर्थ वैसे देखें तो बेचारापन होता है या बेचारा। अब व्यक्ति बेचारा कब होता है? जब उसको किसी न किसी बात का दुख होता है। दुख होता है इसका मतलब शोक में व्यक्ति होता है। तो सीधा सा अर्थ है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। ध्यान रखना, शोक है, शौक नहीं है। अर्थात ये शोक यानी दुख और ये शोक यानी रुचि। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। परिभाषा, किसी प्रिय व्यक्ति के मर जाने पर, परिजन, प्रिय व्यक्ति को क्या कह सकते हैं? परिजन भी कह सकते हैं। किसी प्रिय व्यक्ति के मर जाने पर या किसी प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने पर, कोई ऐसी वस्तु हो जो आपको बहुत अधिक प्रिय हो और किसी कारणवश वह वस्तु नष्ट हो जाती है, टूट जाती है, फूट जाती है, क्षत विक्षत हो जाती है, या किसी अनिष्ट के आने पर। अनिष्ट का मतलब है आप नहीं चाहते थे और वैसा कुछ हो जाए, अनहोनी घटना घट जाए। तीनों ही कंडीशन में शोक जागृत होता है। क्या जागृत होता है? शोक जागृत होता है। वहां करुण रस की व्याप्ति मानी जाती है। एक बार फिर से, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। कब होता है? जब किसी प्रिय व्यक्ति के मर जाने पर, नंबर 2 प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने पर, नंबर 3 किसी अनिष्ट की आशंका होने पर या अनिष्ट होने पर, आशंका नहीं बल्कि अनिष्ट के आने पर शोक जागृत होता है। शोक क्या है? स्थायी भाव है। वहां करुण रस की व्याप्ति मानी जाती है। उदाहरण देखते हैं अब करुण रस का। अभिमन्यु की मृत्यु पर उत्तरा का विलाप, अर्थात महाभारत युद्ध का प्रसंग है और चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु पर उनकी पत्नी उत्तरा किस प्रकार से विलाप कर रही है, रो रही है। प्रिय मृत्यु का, हाँ उदाहरण क्या है? प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्त सी निर्जीव सी हो रह गई हत उत्तरा, संज्ञा रही तत्काल वह फिर धरा पर गिर पड़ी, उस समय मुर्दा भी, उस समय मूर्छा भी। ये क्या है? मूर्छा है। मूर्छा यानी बेहोशी। उस समय मूर्छा भी अहो हितकर हुई उसको बड़ी, फिर पीटकर सिर और छाती अश्रु बहाती, अश्रु बरसाती हुई। अश्रु यानी आंसू। कुररी सदृश सकुरण गिरा से धन्य दर्शाती हुई, बहुविधि विलाप प्रलाप वह करने लगी उस शोक में, निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। देखिए, प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर, प्रिय कौन? अभिमन्यु की मृत्यु का अप्रिय महासंवाद, अर्थात किसी के माध्यम से उन्हें ये जानकारी मिली, ये समाचार मिला कि अभिमन्यु युद्ध में खेत रहा, अर्थात मारा गया। ये समाचार उसके लिए किसके समान था? विष भरा, जहर के समान था। चित्रस्त सी, चित्रस्त, यहाँ अनुभाव अगर अगला पूछे कि कौन सा अनुभाव प्रकट हुआ है तो सीधा सा अनुभाव एक तो आ रहा है स्तंभ। क्या आ रहा है? स्तंभ, जड़ की भांति खड़े जाना। अगर संचारी भाव पूछे तो कौन सा आ रहा है संचारी भाव? यहाँ संचारी भाव निकल कर आ रहा है जाड्डे, जड़ की भांति हो जाना, जाड्डे। तो अगला प्रश्न पूछ सकता है कि इसमें कौन सा संचारी भाव प्रकट हुआ है? तो जाड्डे। कौन सा अनुभाव प्रकट हुआ है? तो स्तंभ, जड़ की भांति। चित्तस्त सी, निर्जीव सी, निर्जीव सी हो गई। अब निर्जीव सी हो गई मतलब मति मद मोह, यहां मरण है, सॉरी मरण तो है ही, और अभिमन्यु से क्या है? मोह भी है और संचारी भाव मरण भी प्रयुक्त हुआ है। हो रह गई हत उत्तरा, हत का मतलब है एकदम आश्चर्यचकित और किसी भी प्रकार से वो सोच सकने में सक्षम नहीं है। संज्ञा रहित तत्काल ही वह फिर धरा पर गिर पड़ी, मानो मर गई हो।
संज्ञा रहित का मतलब है कि जैसे उसमें अब सांस नहीं बची हो, जीवन नहीं बचा हो। तत्काल धरा पर गिर पड़ी, उस समय मूर्छा भी अहो हितकर हुई उसको बड़ी। कवि क्या कह रहा है कि उस समय उसको इतनी अधिक मूर्छा हुई, इतना अधिक उनको बेहोशपन हुआ कि उसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। इस कारण यहां मूर्छा नामक एक अनुभाव और प्रकट हुआ है। मूर्छा किसका नाम है? अनुभाव। और कैसे है? प्रलय अनुभाव में, सात्विक अनुभाव में क्या आता है? प्रलय आता है। तो एक सात्विक अनुभाव प्रकट हुआ है। फिर पीटकर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई। अश्रु आ गया। अश्रु किसका नाम है? अश्रु सात्विक अनुभाव का नाम है। किसका नाम है? सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? 8। स्वेद, कंप, रोमांच, अश्रु, प्रलय, वैवर्ण्य, स्वरभंग, ये इस प्रकार से 8 क्या होते हैं? सात्विक अनुभाव होते हैं। कुररी सदृश सकुरण गिरा से धन्य दर्शाती हुई। जिस प्रकार से कोई, कुररी का मतलब है कि एक मस्त हाथी होता है और वो युद्ध में इस प्रकार से उस पर आक्रमण होता है कि वो धड़ाम से गिर पड़ता है, उसकी तरह वो बेचारी गिरा से धन्य दर्शाती हुई। गिरा यानी वाणी, गिरा यानी क्या है? वाणी। वाचिक अनुभाव भी प्रकट हो सकता है। बहुविधि विलाप प्रलाप वह करने लगी उस शोक में। बहुविधि का मतलब है अनेक तरीके से वो प्रलाप और विलाप करने लगी अभिमन्यु की मृत्यु के शोक में। निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। कवि क्या कह रहा है? ये दृश्य देखकर कवि कह रहा है कि अपने ही प्रिय की मृत्यु के समान कोई संसार में दूसरा दुख नहीं है, ये सबसे बड़ा दुख है। अब इस एग्जाम्पल को लेकर, फॉर एग्जाम्पल, ये उदाहरण एग्जाम में आ गया। इस एग्जाम्पल को लेकर पूछा जाएगा कि यहां आश्रय कौन है, अर्थात रस किसको मिल रहा है? करुण उत्तरा को। उत्तरा क्या है? आश्रय। इस उदाहरण का स्थायी भाव क्या है? शोक। इस उदाहरण में आलम्बन कौन है? अभिमन्यु की मृत्यु का संवाद। समझ गए? इस उदाहरण में अनुभाव कौन कौन से हैं? मैंने इधर लिखे हैं। और इस उदाहरण के अंदर संसारी भाव कौन कौन से हैं? एक तो मैंने लिखा है जाड्डे, पहले से लिख रखा है। और संसारी भाव कौन से हैं? जैसे उन्माद, पागलपन की स्थिति है। अलावा इसके चिंता इसमें है, और धन्य इसमें है, दय से धन्य होता है। अलावा इसके श्रम, शंका, स्मृति, स्वपन नहीं है, हर्ष नहीं है। तो इस प्रकार ये इसमें संसारी भाव है। अब इससे रिलेटेड नीचे प्रश्न देखते हैं कि क्या प्रश्न है, कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। यस, उपयुक्त उदाहरण में जो हमने अभी पढ़ा है, इस उदाहरण के अंतर्गत आश्रय है उत्तरा, जो मैंने बताया अभी। आश्रय कौन है? उत्तरा। अनुभाव क्या प्रकट हुए हैं? सात्विक अनुभाव है प्रलय, जो मैंने पहले बता दिया है। सिर और छाती पीटना, सिर और छाती पीटना अर्थात ये शारीरिक या बाह्य चेष्टा है। अलावा इसके जो ये सिर और छाती पीटना, ये कैसा है? कायिक अनुभाव है। कैसा अनुभाव है? कायिक अनुभाव। ब्रैकेट में आपको लिख लेना है, कायिक अनुभाव। फिर है अश्रु, अश्रु साफ साफ लिखा हुआ है। रुदन, विलाप लिखा हुआ है। प्रलाप लिखा हुआ तो रुदन हो गया। संसारी भाव मैंने अभी बताया, धन्य है, ध से धन्य। मैं से मति मद मोह मरण, मोह हुआ है अर्थात अभिमन्यु के प्रति उसका मोह है। और मैंने अभी बताया कि चित्रस्त सी अर्थात जड़ की बाती, तो क्या हो गया? जाड्डे। 33 में से ये 3 है, दैन्य, मोह, जाड्डे। उद्दीपन भाव अभिमन्यु का शव, अभिमन्यु के शव ने उसके रस को, करुण रस को आगे ज्यादा बढ़ाया। अब उसके बाद नंबर 2 उदाहरण देखते हैं। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण का व्याकुल होना। देखते हैं उदाहरण कि किस प्रकार से सुदामा की दीनहीन दशा को देखकर श्री कृष्ण एकदम व्याकुल हो गए थे। हाँ, क्या लिखा है इसमें? लिखा है, पाए बेहाल बिवाइन सो बहे, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए,
पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैननी के जल सो पग धोए। अर्थात जब सुदामा श्री कृष्ण के दरबार में, द्वारका में जाते हैं और अपने मित्र की ऐसी दयनीय दशा देखते हैं तो श्री कृष्ण को अपने आप पर भी दुख आता है, सुदामा की दशा पर भी दुख आता है कि मैं किस मर्ज की दवा हूं, अर्थात मैं कैसा मित्र हूं जो मेरा मित्र इस प्रकार से व्याकुल है, बेचैन है और इतने दुखों में पीड़ित है। क्या कहा? पाए बेहाल बिवाइन सो बहे, कि पाँव में कांटे चुभे हुए हैं, बेहाल है वो, बिवाई फटी हुई है। कंटक जाल लगे पुनि जोए, कांटे इतने गड़े हुए हैं कि कांटों का जाल सा, अर्थात पैरों की थली में इस प्रकार से कि कांटों का जाल बिछा हुआ हो, लहूलुहान हो रहे हैं पैर। हाय, श्री कृष्ण का दुख है, पीड़ा का भाव है। हाय महा दुख पायो सखा, हे मित्र आपने बहुत दुख सहे हैं। आए इते न किते दिन खोए, कि आप इतने दिन तक क्यों नहीं आए और इतने दिन आपने कहाँ लगा दिए। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की इतनी दयनीय दशा देखकर, इतनी खराब हालत देखकर करुणा करके भगवान कृष्ण दया करके करुणा निधि रोए, भगवान को रोना आ गया, अर्थात वे रोने लग गए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, सुदामा के पैर धोने के लिए श्री कृष्ण ने पानी की परात मंगाई थी, मगर जब उनकी इतनी दयनीय दशा देखी तो परात की तरफ हाथ नहीं बढ़ा, आंखों से अश्रुधारा बह निकली और इतनी अश्रुधारा बह निकली कि आंसुओं से पग धोए। अर्थात क्या किया? नैननी के जलसो पग धोए, मतलब अपने आंखों के पानी से ही और सुदामा के पैर धो दिए। तो इतना करुण है, इसमें शोक है, अर्थात भगवान कृष्ण को यहां दुख हुआ है। तो यहां पर आश्रय कौन हो जाएगा? श्री कृष्ण, क्योंकि रस किसको मिला है? करुण रस किसको मिला है? श्री कृष्ण को। जिसको रस मिलता है वो क्या होता है? आश्रय। आलम्बन कौन है? सुदामा की दीन दशा। स्थायी भाव क्या है? शोक। रस क्या है? करुण। अनुभाव क्या क्या है? अनुभाव तो बहुत प्रकट हुए हैं, श्री कृष्ण की आंखों से आंसू आना अनुभव है ना। श्री कृष्ण के दुख भरे वचन यहाँ अनुभव हैं। और उसके बाद में प्रात के हाथ लगाना अनुभव है। आगे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। रस का नाम करुण नंबर 1, स्थायी भाव शोक नंबर 2, आलम्बन सुदामा की दीन दशा। क्या देखकर श्री कृष्ण को दुख हुआ? सुदामा की दयनीय दशा को देखकर। आश्रय कौन है? श्री कृष्ण, अर्थात रस किसको मिल रहा है? श्री कृष्ण को। उद्दीपन, श्री कृष्ण के करुण रस को बढ़ाया किस चीज ने? पैरों में जो कांटे थे उसने बढ़ाया। कंटक जाल लगे पुनि जोए, पैरों में बिवाई फटना और कांटों का जाल देखना। अनुभाव क्या है? श्री कृष्ण के उपालंब भरे वचन। उपालंब क्या होता है? उलाना। भगवान कृष्ण ने सुदामा को, अपने मित्र को उलाना दिया कि आए न इतने दिन खोए, कि आप इतने दिन क्यों नहीं आए, इतने दिन कहाँ खो दिया आपने, और मेरे पास पहले क्यों नहीं आए आप। और बड़े वचन में कृष्ण का दुख में रोना संसारी भाव है, ग्लानि, चिंता और अश्रु। जैसे दो होते हैं गर्व और ग्लानि। गर्व तो है नहीं, चिंता जैसे दो होते हैं, चिंता और सफलता। चिंता हो गई। और अश्रु यहाँ पर क्या नहीं है? अश्रु यहाँ पर संसारी भाव नहीं है, अश्रु यहाँ पर अनुभाव है ना। इसलिए यहाँ अश्रु इसको काट देना। अश्रु क्या है? संसारी भाव का नाम नहीं है, अनुभाव का नाम है। उसके बाद में आगे देखो। हाँ, अब जो तीसरा उदाहरण है करुण रस का, उसमें अभिमन्यु की माता विलाप कर रही है। और क्या कर रही है सुभद्रा? मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु, अब तू है कहाँ? अभिमन्यु की मृत्यु के बाद, हे अरे मेरे हृदय को प्रसन्न करने वाला, मेरे हृदय में प्रसन्नता का ज्वार फैलाने वाला अभिमन्यु, तू कहाँ गया? दीर्घ खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ। दीर्घ यानी आंखें, आंखें खोल कर बेटा तनिक थोड़ा तो देख हम सबको यहाँ। मामा खड़े हैं पास तेरे, तू यहीं पर है पड़ा।
मामा कौन? भगवान कृष्ण। देखो तेरे मामा यहाँ खड़े हैं, दुख में विलाप कर रही है। मामा कौन? कृष्ण। मामा खड़े हैं पास तेरे, तू यहीं पर है पड़ा, निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा। जब भी तुझसे कोई बड़ा व्यक्ति आता था, गुरुजन आते थे, तू उनका बड़ा सम्मान करता था, खड़े होकर उनके पैरों पड़ता था और उनका आदर सत्कार करता था। मगर अभिमन्यु आज तू, तेरे मामा आए हैं, तेरे गुरुजी आए हैं और तू पड़ा है। अर्थात बेहोश की अवस्था में यहाँ पर विलाप कर रही है सुभद्रा अपने पुत्र के लिए। व्याकुल तनिक भी देखकर तू धैर्य देता था मुझे, मैं कभी भी बेचैन हो जाती थी, व्याकुल हो जाती थी, अधीर हो जाती थी, या जब अटपटी बातें क्या करती थी तो तू मुझे धैर्य बंधाता था। लेकिन आज तू चुपचाप पड़ा है। पर आज मेरे पुत्र प्यारे, हो गया क्या तुझे? लेकिन आज तू खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? मेरे प्यारे पुत्र, तुझे क्या हो गया? ये विलाप कर रही है सुभद्रा। तो रस का नाम हो जाएगा करुण, स्थायी भाव हो जाएगा शोक। आश्रय कौन है? सुभद्रा और द्रौपदी। और यहां पर देखिए रस, हाँ, रस का नाम है करुण, स्थायी भाव है शोक और आलम्बन है अभिमन्यु की मृत्यु। क्या देखकर द्रौपदी रोती है? अभिमन्यु की मृत्यु को। और आश्रय द्रौपदी, अनुभाव द्रौपदी के दुख भरे वचन। अनुभाव क्या हो गए? द्रौपदी के दुख भरे वचन, अर्थात शारीरिक या बाह्य चेष्टा। उद्दीपन अभिमन्यु का शव। अभिमन्यु के शव ने, वहां पर भी यही था। कहां पर? जब उत्तरा विलाप कर रही थी, शव को देखकर उसका करुण रस बढ़ जाता है। संचारी भाव दैन्य, आवेग और चिंता, तीनों सही हैं। दैन्य, आवेग और चिंता, ये संचारी भाव प्रकट हुई है। आज से दो होते हैं, आवेग और आलस। तो यहाँ आवेग प्रकट हुआ है और उन्माद, पागलपन प्रकट हुआ। चार हैं, दैन्य, आवेग, चिंता और उन्माद। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब हमने इस वीडियो में जाना है करुण रस के बारे में। वीर रस के बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो करुण रस के बारे में आपको इतना ही पता है, रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आपको तैयार करने हैं कि करुण रस कहाँ होता है। नंबर 1, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु का समाचार मिलने पर, प्रिय वस्तु के टूट जाने पर या नष्ट हो जाने पर। नंबर 3, किसी भी प्रकार का अनिष्ट होने पर, जहाँ शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ करुण रस की व्याप्ति होती है। और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, दुख। और अभी हमने करुण रस के 3 एग्जाम्पल पढ़े हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल पढ़ा है कि उत्तरा का अभिमन्यु की मृत्यु के बाद विलाप। उसके बाद दूसरा भगवान श्री कृष्ण, नरोत्तम दास का लिखा हुआ एक पद पढ़ा है, सुदामा और श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ पद है, और उसमें हमने पढ़ा है भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से दुखी होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं, व्याकुल होते हैं, बेचैन होते हैं, और कि कैसी कैसी बातें करते हैं। अर्थात अपने ही मित्र को कहते हैं कि तुम आए नहीं, इतने दिन कहाँ खोए, है ना। और क्या देखकर? पाए बेहाल बहे बिवाइन सो फटे, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैननी के जल सो ही पग दोए। ये उदाहरण हमने पढ़ा है, नरोत्तम दास का लिखा हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा द्रौपदी का विलाप अभिमन्यु की मृत्यु के बाद, कि तुझे अपने गुरुजनों का बहुत बड़ा मान रहता था, सम्मान रहता था, और आज तू यहाँ पर पढ़ा, जब भी मैं कभी अधीर होती थी तो मुझे धैर्य बनाता था, और लेकिन आज तू खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? मेरे हृदय के हर्ष हा। इस प्रकार से विलाप है किसका? द्रौपदी का अपने पुत्र अभिमन्यु के प्रति। तो इस वीडियो में हमने करुण रस की चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम वीर रस के बारे में चर्चा करेंगे। पढ़ते रहे। किसी भी प्रकार की कोई डाउट, कोई संदेह हो आपको, तो आप YouTube पर भी कमेंट के माध्यम से, या फिर आप स्कूल लॉग पर भी डाउट कॉलम में आकर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।